साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, सत्ताधारी पार्टी, वर्तमान सत्ताधारी पार्टी जिसे ज्यादातर लोग मनवादी सरकार कह रहे हैं, उनको बसपा चीफ बहन कुमारी मायावती जी कटघरे में ले ली है। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, या फिर बिहार के नीतीश कुमार जी हों, या फिर केंद्र के हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी को जो है बीजेपी सरकार को बहन कुमारी मायावती जी ने कटघरे में ले ली। तमाम बातें बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। क्या क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बिहार की बात करता हूं। बिहार में जो नीतीश की सरकार है, कहे तो एनडीए की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अति निंदनीय काम किया गया, जिसका निंदा लोग कर रहे हैं। उस निंदनीय काम का मायावती जी ने खुलकर विरोध किया, बड़े मंच से विरोध किया। मायावती जी ने कहा कि बिहार राज्य में डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते समय, सार्वजनिक कार्यक्रम में एक महिला डॉक्टर का, मुस्लिम महिला डॉक्टर का, सभी मंच के सामने, सभी उपस्थित अधिकारी नेता के सामने उनके चेहरे से हिजाब हटाना, ये अति निंदनीय है, जिसे नीतीश कुमार जी को नहीं करना चाहिए। बल्कि नीतीश कुमार जी हिजाब हटाने के बाद शांत हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के कुछ नेता, हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ नेता, इसको सुलझाने के बजाय इस पर विद्रोह पैदा करने का काम कर रहे हैं। जो कि मायावती जी ने ऐसा कहा कि मुख्यमंत्री जी को इसको आसानी से सुलझा देना चाहिए, कि ताकि आगे जो है मुद्दा टूल ना पकड़ ले, विवाद ना पैदा हो, एक दूसरे धर्म में सांप्रदायिक दंगा ना हो, इसको सुलझा देना चाहिए। बल्कि नीतीश कुमार जी शांत हैं, और उसके बाद मंत्री जो वर्तमान में हैं वह जो है इस पर जो है विवादित बयान दे रहे हैं। जो कि मायावती जी ने सही कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने इस पर एक अति विवादित बयान दिया है, जिसका लोग खूब विरोध किए हैं। बहुत से लोग गालियां तक दिए हैं। किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करना एक कहां तक काम है। अगर कोई यही पे बात करते हैं, गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय होता, सरकारी नौकरी करने वाला, नेता नहीं नौकरी करने वाला, तो अब तक उसकी नौकरी ना जाने कहां होती, चालान तक उसके ऊपर हो जाता। लेकिन जो सत्ता पर बैठे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, आम पब्लिक को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, महिला डॉक्टर को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, किसी धर्म को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, वो खुलेआम बैठे हुए हैं। बैठे इसलिए हैं क्योंकि मंत्री हैं, उनसे वोट लेना है उनको। अगर हम उनके ऊपर एक्शन ले लेंगे तो हमारी वोट परसेंटेज इतना इस क्षेत्र में माइनस हो जाएगी। साथियों, वहीं दूसरी पॉइंट बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला को लेकर कहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में बहराइच जिला में जिला पुलिस के द्वारा एक कथावाचक को सलामी की गई है। पुलिस परेड में कथावाचक को सलामी दी गई है। घोर विरोध मायावती जी ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारी प्रशासन, हमारी कानून, हमारी पुलिस कानून क्या एक कथावाचक को सलामी देने के लिए है? क्या कथावाचक जो है सलामी लायक है? हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जो है इस पर एक्शन लिया है, लेकिन जनता इसका इंतजार कर रही है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है। आज अगर हमारी भारतीय कानून के अंदर रहने वाला एक कड़ी पुलिस प्रशासन अगर कथावाचक एक नेता को सलामी दे रहा है, तो कहां तक हित है? क्या सलामी देने के लिए हमारी पुलिस है? जब अगर सलामी देगी पुलिस, तो नेता खुलेआम जो है ऐसे काम करेंगे, लोग खुलेआम ऐसे गलत काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस जब हमारी सलामी कर रही है तो आम पब्लिक क्या कर पाएगी। जो कि साथियों, मैं आपको बता दूं, वास्तव में आज अगर देखेंगे, मैं वर्तमान सरकार को ही नहीं कहूंगा, समाजवादी को भी कहूंगा, कि आज आप कहीं भी जाइएगा, जो कानून प्रशासन, भारतीय प्रशासनिक, बड़े प्रशासनिक के गाड़ियों में हार्न होती है, वो कई कथावाचक अपने गाड़ियों में लेकर चल रहे हैं, बजाकर चल रहे हैं, नेता तक चल रहे हैं गाड़ियों में अपने हार्न को लगाकर। जो कि ये संवैधानिक नहीं है, लीगल नहीं है, इलीगल काम है। लेकिन कैसे लेकर चल रहे हैं, इस पर प्रशासन मौन है क्यों? साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने तीसरी पॉइंट, वर्तमान में जो 19 तारीख से उत्तर प्रदेश शीतकालीन सत्र शुरू हुई है, इस पर मायावती जी ने कहा कि वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी, विपक्ष की कुछ पार्टियां जो जन कल्याणी मुद्दा है उस पर बात ही नहीं कर रही है, वैसे ही नहीं कर रही है, केवल अपने सत्ता में जीतने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए वही बातें कर रही हैं, झूठी बातें कर रही हैं, जिससे जन की फायदा ही नहीं होगा। मायावती जी ने कहा कि हमारी राजधानी, देश की मुख्यालय, वहां पर लोगों को समस्या हो रही है, जहर की तरह हवा वहां है, लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है,
लेकिन उस पर सरकार, विपक्ष के नेता बहस ही नहीं कर रहे हैं, चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, जिसका लोग मांग कर रहे हैं, जिसको लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी शीतकालीन सत्र अब तो शुरू हुई है। जिस सत्र में कहा जाता है शीतकालीन में कि बड़े बड़े मुद्दा, बड़े बड़े पॉइंट को शीतकालीन सत्र में ही रखी जाती है, वो हो क्यों नहीं रहा। हम लोग अपनी कीमती वोट को जो है सरकार को दिए, सत्ता पर बैठाएं, और यही सरकार हमारे हित की बात ही नहीं कर रही है। हम लोग मर रहे हैं, हमें अच्छी हवा नहीं मिल रही है, और आप लोग संसद में केवल बकवास ही कर रहे हैं, जिसका हमारे देश के लिए 1% फायदा नहीं हो सकती है। मायावती जी ने कहा कि दिल्ली के हवा पे बहस होनी चाहिए, गरीबों के हित की बात होनी चाहिए, हमारे भारतीय किसानों की बात होनी चाहिए कि किस तरह किसान एक जुए की तरह जो फसल लगाते हैं, उनको यह नहीं पता होता है कि मैं हजारों हजारों रुपया इतना कड़ी मेहनत करके फसल लगा रहा हूं, क्या मुझे इसका परिणाम अच्छा मिलेगा या फिर नहीं। उस तरह जो किसान मेहनत करता है, जो हमारे देश में इकोनॉमिक्स अगर आर्थिक देखें तो सबसे ज्यादा सुधारने वाला किसान ही होता है, जिसके अन्न से लोग जीते हैं खा करके, उनके हित की बातें नहीं हो रही है। जो किसान कड़ी लाइन लगा करके खाद के लिए जो है लाइन लगाता है, अपनी फसलों में डालने के लिए मेहनत करता है, उस खाद पर, उस मुद्दे पर क्यों नहीं बात करती है हमारी सरकार, विपक्ष के नेता, जो अपने आप को बड़े बड़े नेता कहते हैं कि मैंने इतना वोट लेकर के जो संसद में पहुंचा है, वो क्यों नहीं उन वोट लेने वालों की बात करते हैं। लगातार यूरिया खाद की किल्लत पड़ रही है, आवारा पशु फसलों को नुकसान कर रहे हैं, उस पर सरकार क्यों नहीं बातें कर रही है, फसल मुआवजे की बात क्यों नहीं कर रही है। वही चौथा पॉइंट मायावती जी ने हमारी पड़ोसी देश बांग्लादेश के हित के लिए बात कही है। मायावती जी ने कहा कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ रही है, वहां कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, नेपाल की तरह भारत विरोधी गतिविधियां वहां लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक अति चिंतनीय विषय है। इस पर गहन चिंता, गहन बहस, इस मुद्दा को सुलझाने की बात होनी चाहिए। जिसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने, बसपा चीफ ने वर्तमान केंद्र सरकार से मांग की है, अपील की है कि इस पर जो है दीर्घकालीन नीति के तहत बैठक करके इस पर विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को, ताकि जो भारत विरोधी गतिविधियां बांग्लादेश में बढ़ रहे हैं उन पर रोक हो। क्योंकि भारत एक प्रगतिशील, शिक्षित, हर वर्ग को एक साथ सिमेट कर चलने वाला देश है, इसलिए भारत को लोग महान भी मानते हैं। भारत के तमाम जो है महापुरुष को विदेशों तक लोग फॉलो करते हैं। इसलिए भारत अगर इन सभी मुद्दों पर पहले बात रखे तो बहुत ही बेहतर होगा। केंद्र सरकार से मायावती जी ने मांग की है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप अगर हमें सोशल अकाउंट एक्स पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, लगातार पल पल की अपडेट, तमाम पार्टियों की कैंपेन, बहुजन समाज पार्टी की कैंपेन, बहुजन समाज पार्टी में कौन नेता कब जुड़े, कब पार्टी को छोड़े, बीजेपी में क्या हो रहा है, सपा में क्या हो रहा है, हमारे देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों में क्या हो रहा है, उन सब की पल पल की अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे सोशल अकाउंट एक्स यानी कि ट्विटर को फॉलो करिए और हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ आवाज बनिए। क्योंकि मैं आपके आवाज को लूंगा, आपके मुद्दे को लूंगा, अपने सोशल अकाउंट से प्रसारित करूंगा, सरकार तक ले जाऊंगा। हमारी यही कोशिश आगे तक रहेगी। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।